सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 18 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो लेके आ रहे हूँ और जिस हिसाब से हल्दी में मूवमेंट हो रहा है, हल्दी में काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि अभी हल्दी में करना क्या चाहिए। एक तरफा तेजी हल्दी में हमने जुलाई के महीने में आती हुई देखी और लगभग 25 से 26% तक रेट बढ़ते हुए देखे हैं हमने। और ऐसी ही कुछ तेजी साल 2023 में भी आते हुए हमने देखी थी। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं इसके हिसाब से क्या हल्दी के भाव 30,000 चले जाएंगे, 28,000 चले जाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज घूम रहे हैं, देख के दिमाग घूम रहा है लोगों का कि आखिर हल्दी में हो क्या रहा है। क्या सही में हल्दी के भाव अभी 30,000 तक चले जाएंगे? क्या यहीं से हल्दी धड़ाम हो जाएगी? 23,000 क्या लास्ट लेवल है? आखिर लास्ट लेवल क्या है, कहाँ पे जाकर हल्दी रुकेगी? इसी के ऊपर ये वीडियो है, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लोग मुझे देखते हैं रेगुलर बेसिस पे और यूट्यूब पे जनरली कमोडिटी समीक्षा के नाम से मैं वीडियो बनाता हूँ इस चैनल के अंडर में, और बहुत सारे वीडियोस जनरली आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं। और इसमें 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या हल्दी में आने वाला है महा तूफान, क्या हल्दी में के भाव जाने वाले हैं 20,000 के पार। और उसमें जो टारगेट मैंने दिए थे लगभग आप देखेंगे, अगर वो वीडियो चलाएंगे तो लास्ट में क्लियर कट इंडिकेशन जो दिया हुआ था मैंने, 23,300 तक भाव जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंडिकेशन था 23,300 तक, ये अनुमान किसी का नहीं था कि ये भाव अभी के अभी जुलाई में ही आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी कमोडिटी जैसे चलती है, अभी जिस हिसाब से हल्दी चल रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हल्दी के जो भाव हैं 21,725 के आसपास जाके बंद हुए हैं हल्दी के, अगर वायदा की बात करेंगे तो। नहीं, वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा कहीं ना कहीं 20,900 के आसपास ट्रेड लगातार, अगर 2-4 दिन देखेंगे तो हल्दी के भाव जीरा से प्रीमियम में चलते हुए दिखे हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि हल्दी के भाव जीरा से भी ऊपर चलते जाते हुए दिखाई दे? बहुत कम ही ऐसा होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये तेजी आते हुए दिखी, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखे, और अभी जाके हल्दी जिस हिसाब से ट्रेड कर रही है, मन में काफी सारी दुविधा लेके चल रही कि आखिर हल्दी के भाव अभी जाएंगे कहाँ। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में लगभग 26% तक की तेजी, लगभग 27% तक की तेजी आती हुई देखी है। मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं ये, और पिछले 3-4 महीनों से धीरे धीरे करके तेजी आ रही है। जून में सुगबुगाहट हुई और जुलाई में विस्फोट हुआ। अभी चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, इस पर हम बातें करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया था 2023 में लगभग सेम सिनेरियो बनते हुए दिखा था, तो मैंने डेटा निकालने की कोशिश की और मैं आपको दिखाता हूं कि 2023 में और अभी में क्या सिमिलैरिटी अभी आपको दिखा बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और इस हिसाब से देखिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम है जनरली जुलाई का ही टाइम है। 2023 में जो तेजी स्टार्ट हुई थी 10 जून से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 2026 में जो तेजी स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये आपका 13 जून से स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब है कि लगभग जून के दूसरे हफ्ते से ये तेजी स्टार्ट होनी शुरू हुई। तेजी स्टार्ट हुई, बीच में करेक्शन आया। बीच में करेक्शन जो आया 8 जुलाई के आसपास 2023 में आया करेक्शन। और वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे 27 जून के आसपास से छोटा सा करेक्शन आया। इस करेक्शन के बाद 2023 में लगातार 3 ग्रीन कैंडल, लगातार 3 हफ्ते की तेजी। और ये जो तेजी थी लगभग 24% की, अगर ये तीनों हफ्ते को जोड़ेंगे 2023 में 24% की तेजी थी। और 2026 में ये जो तीनों तेजी देख रहे हैं, तीनों कैंडल देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते की, ये तेजी 32% की थी। अब तो कहने का मतलब है कि यहां तक ये जो 3 कैंडल देख रहे हैं, ये भी सेम, ये भी सेम, लगभग सेम ढर्रे पे चल रहा है। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे की कहानी क्या हुई? जैसे ही जुलाई खत्म हुई, अगस्त का महीना आया, एक्सपायरी मंथ आया, और अगस्त में एक बुम से एक हाई बनाया। हाई बना लगभग आप देखेंगे 16,000 से ऊपर का हाई बना था। और उसके बाद जो जून से गिरावट जो शुरू शुरू हुई, ये गिरावट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे सितंबर तक आते आते ये 17 से 18% तक की गिरावट अगस्त और सितंबर में लगातार हल्दी गिरती हुई आपको दिखाई दी। 2023 की बात कर रहा हूँ। अब इस साल क्या संभावनाएं बन रही हैं, पहले 2023 की तेजी के कारण जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी संभावना की बात करेंगे। 2023 में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से ही तेजी आनी शुरू हुई थी। और 2023 में हुआ क्या था कि जब हार्वेस्टिंग हो रही थी, जब कटाई हो रही थी, जनरली अप्रैल के महीने में मराठवाड़ा रीजन में कटाई होती है, उस टाइम पे काफी ज्यादा बारिश आई थी। जो लोकल लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे आप बात करिएगा, सेम यही हुआ था। बारिश हुई थी, फसल काफी ज्यादा नुकसान हुई थी, और अच्छी क्वालिटी की हल्दी मार्केट में थी नहीं, एनसीडीएक्स पे भी थी नहीं। उसके चलते एक जो रैली थी अप्रैल से स्टार्ट हुई, लगातार रैली होती हुई दिखाई दी। और अगर ये पूरी रैली को जोड़ेंगे तो लगभग 65% तक की तेजी हमने आती हुई 2023 में देखी थी। उसके बाद भाव धड़ाम हो गए थे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो
30% तक से ज़्यादा की तेज़ी अभी हल्दी में 2026 में आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या 2023 की तरह इस साल भी क्रॉप डैमेज है? क्या क्रॉप डैमेज, अगर आप सरकारी आंकड़े उठा के देखेंगे, मैं नंबर यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के कंपेयर में तेलंगाना में ज़्यादा आवक दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं अब मराठवाड़ा में भी, अगर मराठवाड़ा में कम है आवक मानता हूँ मैं, लेकिन तेलंगाना में आवक ज़्यादा दिखाई गई है। और ये जो क्रॉप डैमेज हुआ था ये आपका तेलंगाना में हुआ था, मराठवाड़ा में भी हुआ था, अक्रॉस द इंडिया जो मेजर हल्दी ग्रोइंग बेल्ट थे 2023 में, तो वहां पे क्रॉप डैमेज हुई थी। लेकिन इस साल ऐसा सिनेरियो नहीं है। फिर ये तेजी क्यों आती हुई दिखाई दिखाई दी? इसके दो कारण है, दो कारण हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली चीज है कि चाइना की डिमांड। लोग बोल रहे हैं कि चाइना की डिमांड इस बार आ गई, मैंने भी नंबर उठाए थे, निकाले, और मैंने देखा जो अगर अप्रैल के नंबर देखेंगे तो लगभग लगभग 700 टन के आसपास की हल्दी चाइना ने इंडिया से खरीदी थी। चाइना जनरली हल्दी खरीदता नहीं है, लेकिन बहुत आश्चर्य हुई कि चाइना ने इस बार इंडिया से हल्दी खरीदी। 700 टन के आसपास की हल्दी चाइना ने इस बार, आप देखेंगे, अप्रैल के महीने में खरीदी। वही चीज जून में भी रिपीट हुई, लेकिन जून में खरीदारी थोड़ी सी कम हुई। 400-500 टन के आसपास की हल्दी चाइना ने खरीदी। लेकिन एक चीज देखिए, 400 टन की हल्दी, 500 टन की हल्दी चाइना ने इंडिया से खरीदी, और लगभग लगभग 5500 टन की हल्दी म्यांमार से खरीदी। वो नंबर मैं आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन म्यांमार से ज्यादा हल्दी खरीदी चाइना ने। अगर हल्दी का एक्सपोर्ट देखेंगे इंडिया का, तो मंथली बेसिस पे 12 से 13 हजार टन के आसपास की हल्दी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और वहां पे अगर आप कहेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो चाइना में जो गई हल्दी वो ऊंट के मुंह में जीरा के ही समान है। क्यों समान है? क्योंकि इस बीच में मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, और मिडिल ईस्ट से तो डिमांड थी नहीं, ना ईरान से डिमांड थी, ना सऊदी अरेबिया से डिमांड थी, ना इराक से डिमांड थी, कहीं से भी डिमांड निकल के नहीं आई। चाइना से निकल के आई, तो लोगों को लगा कि चलो चाइना खरीदा है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे एक खेल ये किया कि चाइना अपनी हल्दी इंडिया से खरीदा, और लैंडमार्क से, लैंड के हिसाब से मिडिल ईस्ट में चाइना ने थोड़ी हल्दी सप्लाई की। लेकिन अभी जो सिनेरियो है थोड़े से डिफरेंट होते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से ये रेट बढ़े हैं, म्यांमार और इंडिया में जो प्राइस डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होते हुए दिखा है, और इसके चलते मुझे लगता है कि जो भर भर के खरीद रहा था चाइना, अब खरीदना बंद कर देगा। जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट अभी बना हुआ है, डिमांड के हिसाब से चाइना की बाइंग, एक्सपोर्ट के डिमांड आपको हल्की पड़ती हुई दिखाई देगी। बांग्लादेश भी म्यांमार के साइड में शिफ्ट हो चुका है। म्यांमार से आप बांग्लादेश पे हल्दी कर देगा, वियतनाम से कर देगा, और इंडोनेशिया से कर देगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे, हल्दी के एक्सपोर्ट को प्रभावित करेंगी। और ये जो सिनेरियो बन रहा है लगभग लगभग अगस्त के बाद से गिरावट वाला, वो सिनेरियो अगले हफ्ते से आपको शायद दिखना शुरू हो जाए। तो ये तो रहा तेजी। दूसरी तेजी के कारण क्या थे? अगर दूसरी तेजी के कारण अगर आप देखेंगे तो आईएमडी का जो अनुमान जो रहता है जनरली, बारिश 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 बारिश, मैं भी देख रहा था, मैंने भी वीडियो बनाया था, इस बार अल नीनो का इम्पैक्ट की बातें हो रही थी। और अल नीनो के चलते आप देखेंगे जून के महीने में, मई के महीने में कम बारिश हुई, जून के महीने में भी कम बारिश हुई, जुलाई में भी बारिश कम ही है। जितने भी हल्दी ग्रोइंग बेल्ट हैं, हर जगह बारिश कम है। ये मानने वाली बात है। कई जगह सड़न की भी खबरें आई, बहुत सारी खबरें हैं, और ये सारी खबरें हल्दी में विस्फोट की तरह काम किया, और हल्दी को एक सेंटिमेंट हो गया कि इस साल हल्दी होगी ही नहीं। लेकिन जो जमीनी स्तर पे खबरें आई, जैसे मैंने भी बात किया है, हल्दी में सड़न हुई, लेकिन एरिया के हिसाब से देखेंगे मार्केट में ये न्यूज ये भी चलता रहा कि इस बार हल्दी का एरिया बढ़ा है। अब कितनी सच्चाई है, क्या है, वो अब फसल आने पे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। लेकिन बारिश नहीं होने के चलते ये हल्दी में ये तेजी आई। लेकिन अभी क्या है बारिश का सिनेरियो? मैंने सरकारी जो आईएमडी की जो रिपोर्ट आती है उससे 18 जुलाई की जो प्रेस विज्ञप्ति है वहां से मैंने ये निकाला, और इसमें अगर आप भी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप पश्चिम भारत की बात करेंगे, स्पेशली जो हमारा मराठवाड़ा का रीजन है, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 जुलाई के दौरान कोंकण, गोवा, ये तो बारिश की संभावना है। 18 से 24 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 19 से 24 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। तो ये दिखाया जा रहा है कि संभावनाएं जो बताई जा रही है कि थोड़ी सी भी बारिश नहीं होगी, संभावना है। और थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो राहत लेके जरूर फसल को आएगी।
वहीं अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे तो वहीं तेलंगाना में भी दिखाया जा रहा है कि 18 से 24 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 22 से 24 जुलाई के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप और 19 से 24 जुलाई के दौरान तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया और मराठवाड़ा हो गया। यानी कि जो संभावना है 24 जुलाई तक संभावना बारिश की बनी हुई है। अभी बातें हो रही थी कहीं कहीं मध्य महाराष्ट्र में बारिश की खबरें भी आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉप संबंधी जो समस्याएं थी, जो हो रही थी कि बारिश नहीं होगी, फसल एकदम बर्बाद हो जाएगी, इस बारिश से हो सकता है थोड़ी सी आपको राहत मिले। लेकिन बाद में भी कैसी बारिश चाहिए, अगस्त में, सितंबर में, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो चिंताएं हैं वो आपको कम होते हुए दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब है कि अभी जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, एक्सपोर्ट तो भूल ही जाइए, मिडिल ईस्ट में फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट नहीं होगा। और नंबर आपको जो सरकारी आंकड़े थे, मैंने पिछले वीडियो में बताए भी थे, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कम है। जो सहारा मिल रहा था चाइना के साइड से, वो सहारा मिलना आपको आगे चल के बंद होगा। एक्सपोर्ट के हिसाब से हल्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बारिश की जो संभावनाएं थी वो थोड़ी सी होती हुई दिखी हैं, बारिश गिरेगी। इन सारी चीजों का निचोड़ कहने का मतलब मेरा ये है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आपको हल्दी में आती हुई आपको दिख सकती है। जो लेवल मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, मैंने आपको ये जो लेवल बताए थे 23,300 तक, हो सकता है मंडे मार्केट एक बाउंस बैक आपको देके नीचे लेके आए। लेकिन अभी जिस हिसाब से आज मैं बात कर रहा था, आज शनिवार का दिन है और सेंटिमेंट मार्केट का पता चल जाता है। ज्यादातर हाजिर जो स्पॉट मार्केट है, हर जगह हल्दी आज डाउन है। आज वायदा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आज हल्दी डाउन है। क्यों डाउन है? लोगों में शायद एक संशय बना हुआ है कि यहाँ से हल्दी के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और जब संशय आता है तो संशय में ही मामला गड़बड़ होता है। देखते हैं क्या संभावना रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अब अगले सप्ताह जो तेजी है, हो सकता है आपको उस पर लगाम लगते हुए दिखाई दे। फ्रेश खरीदारी मेरे हिसाब से आपको अभी हल्दी में शायद नहीं करनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों से जो भी है मुनाफा वसूली आपको हल्दी में बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं चार्ट के हिसाब से। ये जो चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसको जनरली क्रैप पैटर्न बोलते हैं हार्मोनिक के हिसाब में। और ये चार्ट, ये क्रैप पैटर्न आया है कि नहीं आया है, अगर मैं चार्ट के हिसाब से ड्रॉ करूं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है चीजों को। दो चीज दिखाता हूं, एक ये हल्दी का ही चार्ट है, ये डेली चार्ट है हल्दी का। और इसमें आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी, और आप भी खींच सकते हैं। ये डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी, और इस ट्रेंड लाइन पे एकदम ट्रेंड लाइन जो है 22,000 के आसपास, उसी को रेजिस्टेंस मान के मार्केट 21,800, 21,900 से 21,724 पे बंद हुआ है। और उसके साथ साथ डेली चार्ट पे ये क्रैप पैटर्न एकदम विजिबल है, आप भी जाके देख सकते हैं। ये क्रैप पैटर्न विजिबल है, और इसको जनरली बियरिश क्रैप पैटर्न हार्मोनिक के लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर मार्केट इन स्तरों के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, 22,500 के ऊपर अगर जाके भी अगर नीचे आता है, तब पर भी ये वैलिड रहेगा। और ये वैलिड इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि ये 161% जनरली रहता है, 156% यहाँ दिखा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट 200-400-500 रुपए बाउंस करके उसके बाद नीचे आए। लेकिन एक चीज है कि यहाँ से हल्दी आपको नीचे आते हुए दिखाई देगी। डेली चार्ट पे आरएसआई की अगर आप रीडिंग देखेंगे तो आरएसआई की रीडिंग 90 के आसपास पहुंच चुकी है, और ऐसी रीडिंग शायद नहीं आई है 2023 में भी। इतनी रीडिंग आरएसआई की, इतना ओवरबॉट आरएसआई कभी नहीं हुआ था। तो आरएसआई इतना ओवरबॉट, और आरएसआई जब इतना ओवरबॉट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। वहीं अगर आप मंथली चार्ट पे बात करेंगे, जो जिस आधार पे मैंने आपको बताया था कि 23,300 तक हल्दी आएगी, मंथली चार्ट पे भी लगभग लगभग लाइन चार्ट देखेंगे तो वही वाला चार्ट और बियरिश कैपिटल जो भी टारगेट थे लगभग लगभग मीट होते हुए दिखाए हैं। तो कहने का मतलब है कि बाउंस बैक जो भी होगा, वहां से आपको मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई देगी। हार्मोनिक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न मंथली चार्ट पे भी बन रहा है, डेली चार्ट पे भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंटीमेंट, सबसे बड़ी बात है कि घबराहट, इन स्तरों पे खरीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाजिर में अगर आप बात करेंगे, थोड़ी सी घबराहट जरूर है, संकोच जरूर है कि आगे हल्दी जाएगी कि नहीं जाएगी। कारण भी होना चाहिए। अभी तो अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई, यानी कि हार्वेस्टिंग के सिर्फ 2 ही 3 महीने तो बीते हैं। शॉर्टेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, शॉर्टेज जो लोग बोल रहे हैं कि हल्दी का शॉर्टेज है, मुझे नहीं लगता है कि अभी शॉर्टेज क्रिएट है। शॉर्टेज हो सकता है आपको नवंबर दिसंबर में क्रिएट होगा, अभी शॉर्टेज नहीं है।
एनसीडीएक्स के अगर स्टॉक्स के नंबर जाके देखेंगे तो 12,000 टन से ज़्यादा की एनसीडीएक्स पे हल्दी अभी भी पड़ी हुई है। 2023 में एनसीडीएक्स पे 4,000 टन के आसपास की हल्दी थी, लेकिन अभी आप एनसीडीएक्स पे देखेंगे तो 12,000 टन से ज़्यादा की हल्दी एनसीडीएक्स पे पड़ी हुई है। तो ये जो मूवमेंट है टोटली टोटली सेंटिमेंटल मूवमेंट है, मोमेंटम के हिसाब से मूवमेंट है, एक डर वाला मूवमेंट है। और ये ठीक है मूवमेंट है, जो भी लोग हैं जिस हिसाब से भी है प्रॉफिट है, अच्छा खासा किसानों के लिए भी है, व्यापारी भाई लोग के लिए भी है। एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि किसान भाई हो चाहे व्यापारी भाई हो, आपको करनी चाहिए। फिर से नीचे में भाव आएंगे, फिर से खरीदारी बनेगी, फिर से करेंगे, लेकिन इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ से गिरेगा तो ये जो ब्रेकआउट अगर आप देख रहे हैं ये इन स्तरों पे, ये लगभग लगभग 19,000 के आसपास है। 19,000 का लेवल एक बार मार्केट आएगा और 19,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो 17,500 मान के चलिए कि हल्दी के भाव संभव है अगले 10 से 15 दिनों में। बाकी देखते हैं, बाकी प्रभु की मर्जी। मुझे जो लग रहा है मैंने आपको बताया, एक महीना पहले लग रहा था 23,000 तक आएगी, आज वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 23,000 पे हल्दी दम भरती हुई दिखेगी, वहां से सेंटीमेंट टूटते दिखेंगे और नीचे में फिर से मार्केट आपको 175 तक आते हुए दिखाई दे सकता है, हो सकता है उसके नीचे भी जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप देखिए, आपका है, आप व्यापार खुद करते हैं, मेरा काम है गाइड करना। बाकी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा समय समय पे वीडियो लेके आते रहूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट के लिए, क्या मार्केट का सेंटीमेंट रहने वाला है। और समय समय पे ऐसे ही प्यार देते रहें। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग का प्यार नहीं मिलता है। अगर मेरे वीडियो से आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो डेफ़िनेटली नीचे कमेंट में आपको हाँ लिखना है। हाँ लिखें, कुछ भी लिखें, हाँ लिखें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हाँ लिखें। एक लाइक तो आप ज़रूर करिए, मनोबल बढ़ाइए। अदरवाइज़ फिर धीरे-धीरे जो वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, धीरे-धीरे कम करते जाऊँगा। वीडियोज़ ज़रूरी नहीं है कि ये जीविकोपार्जन के लिए नहीं है ये वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं वीडियो नहीं भी बनाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो जनरली बनाता हूँ, तो हाँ लिखिए, सपोर्ट करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।